हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम के तहत हम इसके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 12 की अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और पहला प्रश्न आपके यहाँ पे दिया हुआ है कि रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली जो समाचार कॉपी होती है उसकी विशेषताएं बताइए। तो जो रेडियो पर जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं उसकी जो कॉपी तैयार की जाती है उसके लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला तो यह है कि रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली कॉपी में एक पंक्ति में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। एक लाइन में 12-13 शब्द होने चाहिए। दूसरा है कि वाक्यों में जटिल और उच्चारण में कठिन शब्दों एवं संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तीसरा है कि 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक के अंकों में जो है वो लिखा जाना चाहिए। तो ये समाचार कॉपी जो रेडियो समाचार के लिए तैयार की जाती है उसमें ध्यान रखने वाली कुछ चीज़ें हैं। दोस्तों ये जो PDF है यह आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मुझे अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके, मेरा नंबर है, मैं नंबर आपको भी नोट करवाऊंगा, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? इन माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या प्रमुख अंतर है? तो जनसंचार के जो प्रमुख माध्यम है, पहले तो हम उनकी बात करेंगे कि माध्यम कौन कौन से हैं। इसके बाद में जो जनसंचार के माध्यम है इसमें समाचारों का लेखन और उसकी प्रस्तुति में अंतर आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम पहला तो है प्रिंट मीडिया, दूसरा है टीवी, तीसरा है रेडियो और चौथा है इंटरनेट। तो ये है जनसंचार के माध्यम। अब ये जो सभी माध्यम हैं इन सभी माध्यमों में समाचार की लेखन शैली और प्रस्तुति में अंतर है। बात करेंगे पहले जैसे अखबार के लिए, यानी जिसे प्रिंट मीडिया हम कहते हैं। तो ये जो प्रिंट मीडिया होता है या जो अखबार होता है ये पढ़ने के लिए होता है। इसके बाद में रेडियो आता है, तो रेडियो सुनने के लिए होता है, यानी इस पर प्रसारित होने वाले समाचारों को हम सुन सकते हैं। टीवी पर हमें देखने की सुविधा भी मिलती है। लेकिन इसका जो चौथा रूप है ये इंटरनेट जो है, ये इंटरनेट में हम क्या कर सकते हैं कि एक ही समय पर समाचारों को पढ़ने, सुनने और देखने तीनों ही सुविधाएं जो है वो का उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये है समाचार के लेखन प्रस्तुति में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न है कि एंकर बाइट किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, इस प्रकार आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं, एंकर बाइट किसे कहते हैं? तो एंकर बाइट का अर्थ है कथन। टेलीविज़न में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों एवं संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा करके और सुना करके समाचारों को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो एंकर बाइट कहलाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको हमारे वीडियोस से संबंधित जो PDF होती है वो उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको वहाँ पर हम अवेलेबल कराते हैं। और हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा, वीडियो लेक्चर्स, PDF सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ मॉडल पेपर्स भी आपको परीक्षा 2023 के लिए मिलेंगे। मात्र से मात्र मिनिमम चार्ज 20 रुपये में हम आपको 10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, जहाँ पर इंग्लिश के, हिंदी कंपलसरी के, हिंदी साहित्य के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, ये सारे के सारे मॉडल पेपर्स हम आपको वहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है चौथा, ड्राई एंकर किसे कहते हैं? ध्यान रखिए कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जैसे ड्राई एंकर है, एंकर बाइट है, इस प्रकार के मिलते जुलते शब्द हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से आप लिख करके याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो उत्तर प्रश्न है इसका आपको लिखेंगे कि जब एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, और जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, पिक्चर्स नहीं आती, तब तक एंकर जो है वो दर्शकों को रिपोर्टर से मिली हुई जानकारी के आधार पर सूचना पहुंचाता है, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। मतलब पिक्चर आने से पहले पहले जो समाचार दर्शकों तक पहुंचाया जाता है एंकर के द्वारा, वो ड्राई एंकर कहलाता है।
नेक्स्ट है हमारा 5वां प्रश्न, मुद्रित माध्यम जिसे प्रिंट मीडिया भी कहते हैं की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो जो मुद्रित माध्यम यानी कि जो प्रिंट मीडिया है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इसके ऊपर जो मुद्रित जो शब्द होते हैं, प्रिंटेड जो वर्ड्स होते हैं वो स्थायी होते हैं, मतलब एक बार लिखे जाने के बाद में वो मिटते नहीं हैं या फिर वो परमानेंट बने रहते हैं, मतलब लंबे समय तक रहते हैं। तो ये इसकी एक विशेषता है। उसे आराम से धीरे धीरे पढ़ा जा सकता है। आपने देखा होगा टीवी पर जैसे लाइन चलती है तो वो लाइन अगर आप उसे नहीं पढ़ पाते तो वो तो चली जाती है, लेकिन प्रिंट मीडिया में क्या होता है कि जो चीज़ लिखी हुई, जैसे ये आपके सामने जो चीज़ें लिखी हुई है, ये एक प्रकार से प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। आप इसे जब जितनी देर चाहे उतनी देर पढ़ सकते हैं ना। तो ये प्रिंट मीडिया की विशेषता है तथा उस पर सोचा जा सकता है। किसी समाचार पत्र को पढ़ना किसी भी पृष्ठ से शुरू किया जा सकता है। समाचार पत्र है जो है उसमें, टीवी में तो क्या होता है कि जो चीज़ आपको जिस समय दिखाई जाती है उसी समय आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन समाचार पत्र में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को कभी भी जो है वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और संदर्भ की तरह इसे प्रयोग किया जा सकता है, मतलब आप प्रूफ के तौर पर पेश कर सकते हैं कि देखिए अखबार में ये इस प्रकार जो है वो विवरण लिखा हुआ था। इसकी भाषा व्याकरण सम्मत और अनुशासित होती है। यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का साधन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां, प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से हैं, है ना। प्रिंट मीडिया के आपको इसके लाभ बताने हैं। तो पहला तो यह है कि प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। दूसरा है किसी भी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। तीसरा है इसे सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये प्रिंट मीडिया के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कमियां नहीं है। प्रिंट मीडिया की कुछ कमियां भी हैं जो कि हम नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है। दोस्तों पिछले साल ये बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है। तो आपको लिखना है कि जो प्रिंट मीडिया है या फिर जिसे मुद्रित माध्यम कहते हैं, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। आधुनिक युग का प्रारंभ ही मुद्रण या छपाई यानी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से हुआ था। यद्यपि मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ, पर आज हम जिस छापेखाने यानी प्रिंटिंग प्रेस को देखते हैं इसका श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या आशय है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ का दूसरा नाम है फ्लैश भी है। इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। जैसे नेपाल में आया भीषण भूकंप, 2 रेलगाड़ियों में टक्कर, 10 मरे, सैकड़ों घायल। तो ये क्या है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ के कुछ उदाहरण हैं, है ना। ब्रेकिंग न्यूज़ के ये कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो लंबा ना करके मैं छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको जो है वो चीज़ें अवेलेबल करवाता हूँ ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे और जो है वो आपकी चीज़ें भी आपको याद हो जाएँ। और जाते जाते आपको बता दूँ कि एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ करके अपना फ़ायदा कर सकें, उनको भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।